प्यारे बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक प्रशांत मिश्रा अब आप सभी को हिंदी पढ़ाऊँगा। ओके, आप सभी आज अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 2 तुलसीदास तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड का कुछ अंश आपके इस पाठ में है, जिसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में सर्वप्रथम जानेंगे। भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। सन 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस में पगी व्यंग्योक्ति और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। आइए अब हम चौपाई छंद में दिए गए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ें।
नाथ शंभुधन भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई, हरि करनी करियं लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न तमारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरिह अवमाने। बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिर कीन्हि गोसाई। ये धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। प्रस्तुत पद महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इस पद में उस समय का वर्णन है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री जानकी जी या सीता के लिए स्वयंवर रचा था और उसमें शिव के एक प्राचीन भारी धनुष जिसका नाम पिनाक था पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। नाथ शंभुधन भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। शिव का धनुष टूट जाने पर मुनि परशुराम को अत्यंत क्रोध हुआ। क्रोधित हुआ देखकर श्री राम विनम्रता से बोले कि नाथ शंभुधन भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आयसु का कहीं किन मोही, क्या आज्ञा है मुझे क्यों नहीं कहते। सुनि ऋषियाई बोले मुनि कोही, यह सुनकर क्रोधित मुनि क्रुद्ध होकर बोले। क्या बोले? देखिए, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करियं लड़ाई। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरिह अवमाने। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्काने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई। क्या बोले? बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न ऋषि कीन्हि गोसाई। हे मुनिवर, लड़कपन में हमने बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने क्रोध कभी नहीं किया। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर परशुराम क्रोधित होकर बोले। क्या बोले? रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संहार। अरे राजा पुत्र, काल के बस में होने से तुम्हें बोलने का कुछ भी होश नहीं है।
धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही अन्य धनुषों के समान है। यही इस पद की व्याख्या है।